इन तमाम तर प्रेशर्स के बावजूद भी उन्होंने ये डेयर किया कि उन्होंने ये जलसा करना है और उन्होंने ये जलसा करके दिखाया। और मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं वैसे कर रही थी कि ये इतना बड़ा और इतना अच्छा जलसा होगा। मेरा ख्याल था कि ये एक मुनासिब जलसा होगा, क्योंकि बहरहाल वज़ीर आला अगर सूबे का जलसा करता है तो फिर इतनी ताकत तो होती ही है, चाहे वो किसी भी सूबे का वज़ीर आला हो, कि वो एक मुनासिब सा जलसा कर ले। तो ये मेरा अंदाज़ा था कि एक मुनासिब सा जलसा हो जाएगा, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बड़ा ये जलसा था और उसमें जो क्राउड का जोश जज्बा था वो भी काफ़ी आपको नज़र आ रहा था, विजिबल था। तो ये जो जलसा है बेसिकली इसको अगर आप देखें तो इसकी सोशल मीडिया पर उस तरह की कैंपेन नहीं हुई जैसे पिछले जलसों की या मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की होती रहती है। आपको सोशल मीडिया सारा यकसू होकर उन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता नज़र आता है, लोगों को मोबिलाइज करता नज़र आता है कि भाई जलसे में जाना है। यहाँ पे उल्टा था। तो ऐसे माहौल में ये जलसा हुआ, इसलिए मैं इसको ज़रा ज़्यादा क्रेडिट दे रही हूँ कि ये इस तरह के माहौल के बावजूद ये जो पीटीआई की क़यादत ने जलसा किया, ये एक बेहतरीन जलसा था। मर्दान में ये जलसा था, और मर्दान कोई इतना मेन सिटी नहीं है पेशावर का कि जहाँ पर आपने बहुत बड़ा जलसा कर लिया। मर्दान एक छोटा सा शहर है जहाँ पर आपने जलसा किया। ठीक है कि और भी शहरों से काफ़िले आए, लेकिन जाहिर है हमेशा कहीं पे भी जलसा हो, जो मेन उसकी स्ट्रेंथ होती है वो तो मकामी आबादी ही होती है। तो यहाँ पर शायद खटक साहब हों, बाकी दीगर जो यानी पीटीआई की क़यादत है, मीना खान आफरीदी हों, बाकी जो लोग हैं मुज़रा हैं, उनकी तरफ से आए मुख्तलिफ काफ़िले बड़े बड़े। खैबर से एक बड़ा काफ़िला आया, जुनैद अकबर साहब ने यहाँ पे तकरीर की, बैरिस्टर गौहर ने तकरीर की और उसके साथ सुहेल आफरीदी ने तकरीर की। जुनैद अकबर साहब की तकरीर भी काफ़ी एग्रेसिव थी और उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने आकर आज उन लोगों पर थूका है जो ये कह रहे थे कि जलसा नहीं होना चाहिए या जलसा नहीं होगा, बॉयकॉट की जो मुहिम चला रहे थे। सुहेल आफरीदी ने जो बात की वो 2-3 निकात पर उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें की। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि जो भी हम करेंगे और जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होंगी वो हम सिर्फ इमरान खान के हुक्म के मुताबिक करेंगे। यानी इससे क्लियरली वो ये मैसेज दे रहे थे कि वो खुद से कोई फैसला नहीं करेंगे, बल्कि जो इमरान खान की हिदायत होगी उसके मुताबिक चलेंगे। अगर वो कहेंगे जलसा करो तो हम जलसा करेंगे, मुज़ाकरात करो तो हम मुज़ाकरात करेंगे, लॉन्ग मार्च का कहेंगे तो हम लॉन्ग मार्च करेंगे, अडयाला के बाहर आने का कहेंगे तो हम अडयाला के बाहर जाएंगे। जो वो कहेंगे उसी तरह अमल दरामद होगा। सुहेल आफरीदी वो कोई नहीं है कि जो डिसाइड करे कि उसने क्या फ़ैसला किया है। तो एक तो उसमें ये ऐलान था। उन्होंने कहा कि अभी जो मुझे इमरान खान का हुक्म आया था वो ये था कि दिन की रोशनी में जलसा करो खैबर पख्तूनख्वा में, और उन सबको दिखा दो जो ये कह रहे हैं कि मकबूलियत ख़त्म हो रही है। तो हमने ये दिन की रोशनी में जलसा करके दिखा दिया है कि मकबूलियत ख़त्म नहीं हुई। इमरान खान का वोट बैंक उसी तरह इंटैक्ट है, इमरान खान का वर्कर उसी तरह उससे मोहब्बत भी करता है और उसके लिए बाहर निकलने को तैयार भी है। और तीसरी जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझे ये हुक्म दिया है कि स्ट्रीट मूवमेंट को कंटिन्यू रखें। तो इस सिलसिले में अब पहले वो कश्मीर जा रहे हैं 25 अप्रैल को, और उसके बाद उन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट ये की है कि लाहौर में वो 1 मई को आएंगे। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट्स हैं जो उनकी तरफ से हुई हैं।